नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेकिंग जी के चैनल में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रमुख समझौता और ज्ञापन से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। भारत सरकार और जो अपने भारत सरकार के अंतर्गत जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने राज्यों के विस्तार के लिए जिस प्रकार का समझौता करती हैं किसी कंपनी से या किसी अदर स्टेट से, तो वो उन सब समझौता और ज्ञापन जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो, समझौता और ज्ञापन में सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है उसमें जितने भी समझौता और ज्ञापन इंपॉर्टेंट हुए हैं पूरे के पूरे आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए, शुरुआत करने के पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर करें। चलिए अब देखते हैं। देखिए, जो ये प्रमुख समझौता ज्ञापन में पहला जो समझौता हुआ वो डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए हुआ है। किसने किया है? बीपीसीएल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसने बीपीसीएल के बीच दोनों ने अपने आपस में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। मतलब साथ मिलकर के ये दोनों काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किन दो कंपनियों ने आपस में समझौता किया है। तो ये दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो याद कर लीजिए कौन सा है। पहला है बीपीसीएल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसने किया है। तो अपने देश में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। तीसरा है क्वेश्चन, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत ने किस देश के बीच, जलवायु और पर्यावरण से संबंधित भारत ने किस देश के बीच ये है तो समझौता किया है। तो भारत और कनाडा, क्या है ये, भारत और कनाडा के बीच जो है तो समझौता हुआ है जलवायु और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। अगला पॉइंट है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु किसके बीच समझौता। तो बहुत अच्छी बात है, यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड, जो रॉयल एनफील्ड जिसकी गाड़ी भी जो बनाता है, तो रॉयल एनफील्ड जो कंपनी है और यूनेस्को के बीच समझौता हुआ है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु समझौता जो है तो किया गया है। अगला पॉइंट है AK-203 असॉल्ट राइफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीदी के लिए समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है। तो भारत और रसिया के बीच अब AK-203 जो असॉल्ट राइफलें हैं वो बनाई जाएंगी और उनका समझौता हो गया है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन के बीच समझौता हुआ है। गूगल और असम सरकार, जो गूगल कंपनी है और असम सरकार है, इन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ है। किस क्षेत्र में? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है गूगल और असम सरकार के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए, देखो डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए जो एडोब का आपने देखा होगा, ये जो PDF अपन एडोब की जो रहती है ना, अपन उससे ओपन करते हैं, तो एक है AICTE कंपनी है और एडोब, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ है। किसके बीच? उर्वरक क्षेत्र में समझौता करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच जो है तो क्या किया गया है, समझौता किया गया। और उर्वरक क्षेत्र में भारत को जो है तो यहाँ पर कंपनी खोलने के लिए और बहुत सारी चीज़ें के लिए जो है तो अब भारत और जॉर्डन साथ मिलकर के काम करेंगे। अगला पॉइंट, ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण, मतलब ड्रोन के द्वारा कहाँ कहाँ खनिज पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, उनकी खोज के लिए किन की भी समझौता हुआ। तो NMDC जो वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रही है, NMDC और IIT, देखो NMDC और IIT खड़गपुर है, इन दोनों के भी समझौता हुआ है। तो NMDC जो है तो वो हीरे का खनन भी करती है भारत में, और ये जो है तो ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण का भी काम NMDC ही करेगी। अगला क्वेश्चन है, सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, जो सौर परियोजनाएं हैं उनमें जो पैसा लगेगा उसके लिए किन के भी, देखो टाटा पावर, वही टाटा तो है ही भैया, जो पैसा देता है बकाया उससे पैसा कमाते ही है। तो टाटा पावर और SBI के बीच सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए समझौता किया गया है। तो अब इस तरीके से जो है तो अपने समझौते किए गए हैं कि पूरे के पूरे समझौते ये जितने भी है इस तरीके से किए गए हैं। तो अब इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख नियुक्तियों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो